सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह मेरे दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जिस दिन का इंतज़ार जवान लड़का और लड़की बड़ी बेसब्री से करते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिसने आपको बनाया है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। एक सच्चा प्यार, ट्रू लव। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से और इसके इतिहास से। सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है, ये ज़रूरत है कि हम इसके इतिहास को जानें। क्या आपको इसकी हिस्ट्री पता है? क्या आपको इसका इतिहास पता है? मेरा विश्वास है यदि आपको ये हिस्ट्री पता होता, यह इतिहास पता होता, तो आप ऐसा ना करते। आप जानकर यदि अनजान बने हुए हैं तो सुन लो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहले हम जानेंगे इसका। जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इनके हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं बताने वाला हूँ उन्हें। दोस्तों, 3rd सेंचुरी के जो राजा हुआ करते थे, 3री शताब्दी के जो राजा हुआ करते थे, जो रोमी साम्राज्य से आते थे, उनका यह मानना था कि शादी करने से मनुष्य की बुद्धि और उसकी ताकत कम हो जाती है, जिसके वजह से उन्होंने एक बहुत ही बड़ा हुक्म जारी कर दिया था शादी ना करने का, क्योंकि वो उस साम्राज्य के बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। और जो वो हुक्म पास कर देते थे, जो भी उनका जारी कर देते थे अपना हुक्म को, तो उनके हुक्म को कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था, और ना ही उनके आवाज़ को उनके जो भी हुक्म थे उनके विरुद्ध में कोई खड़ा हो सकता था। तो मेरे दोस्तों, तब आते हैं संत वैलेंटाइन। उन्होंने, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन थे, तो उन्हें यह बात बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि वो जो शादी है एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। वो इस बात को बहुत ही गहराई से जानते थे, और शायद इसीलिए उन्होंने इस बात का विरोध किया, और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाया उन्होंने। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपके जवानी के दिनों के बारे में क्या कहता है। हम देखेंगे सबोपदेशक उसकी 12 अध्याय उसके पहले वचन में क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएं जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो देखा दोस्तों, किस तरह परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम अपनी जवानी के दिनों में उसे याद रखें, उसे स्मरण रखें, क्योंकि वही सच्चा है। हम जवानी के दिनों में कैसे याद रखते हैं? अपने फ्रेंड्स को, अपने गर्लफ्रेंड्स को। ऑलराइट, यही बातें हैं ना। देखिए मेरे दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप सभी को बुरे रास्तों पर से निकालकर एक अच्छे रास्तों पर ले आ सकूं। मैं नहीं, परमेश्वर का वचन ले आना चाहता है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं है। वी आर नथिंग। मेरे दोस्तों, आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे। नीति वचन 16 अध्याय उसके 25 वचन में क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखा दोस्तों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ऐसा भी रास्ता है जो हमें
सही लगता है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके लास्ट में, उसके अंत में हमें मृत्यु ही मिलती है। हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, हमारा नुकसान ही होता है। मेरे दोस्तों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन शायद इसीलिए ये बात हमें सिखाना चाहता है आज। मेरे दोस्तों, यदि आप बुरे रास्ते पर हैं तो आ जाइए परमेश्वर के पास, लौट आए, क्योंकि परमेश्वर आज भी आप अपनी बाहों को फैलाए हुए आपको अपने गले से लगाना चाहता है। जिस तरह माँ अपने बच्चे को गले से लगाकर उसे शांति मिलती है, ठीक उसी तरह परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको माँ से भी बढ़कर प्यार करेगा। सोचने वाली बात यह है कि माँ 9 महीने अपने बेटे को अपने गर्भ में रखती है, उसका पालन पोषण, उसका चलना फिरना सब कुछ उसके देख रेख में होता है। जब परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें माँ से भी बढ़कर प्यार करूंगा, देखिए मेरे दोस्तों, उसका प्यार कितना महान होगा। आप इमेजिन करके देखिए, जस्ट इमेजिन। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं वचन में। परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। देखा दोस्तों, परमेश्वर का वचन साफ साफ शब्दों में कहता है, साफ साफ अल्फाज में कहता है कि सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी है? अपने मन की। मन, जो हमारा मन है ना, जो कभी इधर जाता है तो कभी इधर जाता है, इस तरह से हमें अपनी मन की जो है रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज प्रॉब्लम क्या है? आज प्रॉब्लम यही तो है, हम अपने मन की रक्षा नहीं कर पाते हैं। हमारा जो मन करता है हम करते हैं, हमें जो ठीक लगता है हम करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं हम एक और वर्ष में। एक और आयत हम देखेंगे। नीति वचन 6 अध्याय उसके 32 वचन में क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। मेरे दोस्तों, जो व्यभिचार करता है वो निरा बुद्धि है। बाइबल ऐसा हमें बताती है कि वो निरा बुद्धि है, वो मूर्ख है, उसके दिमाग नहीं है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करेगा। जो अपने प्राण को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करेगा। यदि हम जान के भी अनजान बनकर ऐसा कर रहे हैं अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा, मैं जानता हूँ मेरे अंदर भी शारीरिक अभिलाषाएं आती हैं, लेकिन मैं उन सभी चीज़ों से भागता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से भाग, जितना हो सके भाग। और जब से मैंने परमेश्वर के वचन को जाना है तब से मैं भाग रहा हूँ। और आप सभी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि यू अवेयर, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि आप भी भागें, क्योंकि जब बात आती है हमें शारीरिक अभिलाषाओं की, तो हमें परमेश्वर का वचन कहता है भाग। जब शैतान की बारी आती है तो परमेश्वर, याकूब 4 अध्याय में ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि तू इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। लेकिन जब बात आती है शारीरिक अभिलाषाओं से लड़ने की, तो हम हार जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भागो इन सभी चीज़ों से, क्योंकि ये सभी चीज़ें हम लड़ नहीं सकते। इन सभी चीज़ों से जितना हो सके हम भाग सकते हैं, और जितना हम भागेंगे उतना ही हमारे लिए सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि ये सभी चीज़ें व्यभिचार हैं, हमें व्यभिचार की तरफ आकर्षित कर रही हैं, हमें खींच रही हैं। मेरे दोस्तों,
अट्रैक्टिव, जैसे हमें लगता है कि हम प्यार में, मतलब किसी के प्यार में पागल हो गए हैं, या हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कुछ नहीं मेरे दोस्तों, सिर्फ एक अट्रैक्शन है। हम अट्रैक्टिव होते हैं दूसरों को देखकर। किसी ने अच्छा कपड़ा पहना है तो हमें देख के लगता है यार ये बहुत ही खूबसूरत है, दुनिया में इसके जैसा कोई होगा भी नहीं यदि मेरी इसके साथ सेटिंग हो जाए। जी नहीं मेरे दोस्तों, ये सभी चीज़ें बहुत ही बुरी चीज़ें हैं। देखने में तो हमें लगता है हाँ ये सभी ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपको मैंने पहले पढ़ के सुना दिया कि ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को लगता है सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार एक पाप है और पाप की मजदूरी मौत है। क्या आप जानकर भी मौत को लेना चाहते हैं? यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप करिए, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको अपना जानकर इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि हर वो व्यक्ति जो इन सभी चीज़ों से अनजान है वो जान सके कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आई डोंट नो कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप चाहे जहाँ से भी हो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। वो आपको सुधारना चाहता है, एक अच्छी शिक्षा देना चाहता है। खरी शिक्षा जो मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ पवित्र बाइबल से मिलेगी, आपको दुनिया के किसी भी धर्म किताब में नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है किसी भी धर्म या किसी भी लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और सामर्थी है, और जो लोग इन बुरे राहों पर चल रहे हैं उन्हें एक बुरे राहों से निकाल कर एक अच्छे राहों पर चलना सिखा सके परमेश्वर। मैं तो सिर्फ एक परमेश्वर का एक मैसेंजर हूँ, मैं एक उनके पैगाम को फैलाने वाला एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा, और मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।